इकाई 2 अनूठे इंसान। इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय आज हम देखेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगा, एक दो प्रश्नों के उत्तर दूंगा और समझा दूंगा कि कैसे प्रश्न के उत्तर देने हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? जब हमने प्रसंग देखा तो हमने देखा था कि नेपोलियन का धक्का लगने से जो लड़की गिर गई थी उसके अमरूद खराब हो गए थे, तो नेपोलियन की बहन ने कहा था कि हम भाग चलते हैं, जबकि नेपोलियन ने ऐसा नहीं कहा। वो उसे घर ले जाना चाहता था और जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पैसे दे के करना चाहता था। तो ये अंतर दोनों के स्वभाव में था। दूसरा, तीसरा, चौथा ये प्रश्न आप खुद लिख सकते हैं। अगर आप नेपोलियन की जगह पे होते तो क्या करते? आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? कौमुदी वो लड़की है जिसने अपने सारे गहने बापू को दान कर दिए थे। क्या आपने कभी भी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। कभी भी कोई ऐसा प्रसंग हुआ हो कि आप लोगों से गलती हो गई हो और उसका स्वीकार माता पिता के सामने आपने किया हो और उसकी सजा भी भुगती हो, तो ऐसा कोई प्रसंग लिखना है। दूसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। द, ध, ध तो शब्द बनता है शुद्ध, जिसमें अंत में द है। तो ऐसे और दो शब्द लिखने हैं, जैसे बुद्ध, और एक आपको लिखना है। इस तरह से त, 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 वित्त, चित्त, द, म, पद्म, द, व, द्व, विद्वान। तो ऐसे द्वान आए, ऐसे दो शब्द और लिखने हैं। ह, म, ब्रह्म, ऐसे और दो शब्द लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, उसमें चर्चा करनी है, मतलब उसका भी जवाब लिखना है जो थोड़ा लंबा होना चाहिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम, जैसे हम निबंध लेखन करते हैं उसी प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। इंसान अनूठा कब कहलाता है? कोई भी इंसान अगर अनूठा कहलाता है तो कैसे? तो जब वो ऐसा कोई काम करता है जो समाज के लिए उपयोगी हो और देश भक्ति से जुड़ा हुआ हो और जिससे हमारे देश को फायदा होता हो, ऐसे लोगों को हम अनूठा इंसान कहते हैं। तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तुम्हारी बात है तो तुम कैसे भारत देश की, भारत माँ की सेवा करना चाहते हो, ये तुमको लिखना है। चौथा प्रश्न है, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। धर्म एक संज्ञा है और धार्मिक शब्द विशेषण है, तो हमें धार्मिक शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना है। हमारे घर के सभी लोग धार्मिक है। उसी तरह से रंग, रंगीन, रंगीन कागज पे लिखने का मजा ही और है। दया तो दयावान,
हमारे मोहल्ले में रहने वाले एक बूढ़े बाबा बहुत दयावान है। उस तरह से जो 10 शब्द यहाँ पे दिए गए उनके आपको वाक्य बनाने हैं। 5वां प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। पुत्र पुत्री, मेंढक मेंढकी, तरुण तरुणी, कुमार कुमारी, देव देवी, हिरन हिरनी, सांप सांपिन, कुम्हार कुम्हारिन, नाग नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालन, मोर मोरनी, शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, डॉक्टर को लिंग परिवर्तित करके डॉक्टरनी भी लिखते हैं। और जब दोनों इंसान, पुरुष और स्त्री दोनों इंसान डॉक्टर का व्यवसाय कर सकते हैं, तो अगर कोई स्त्री डॉक्टर के साथ हम डॉक्टर लगा दे तो भी वो सच ही रहता है। मतलब डॉक्टर का लिंग परिवर्तन करके डॉक्टर ही रख सकते हैं और डॉक्टरनी भी कह सकते हैं। ऊंट ऊंटनी। इस तरह से लिंग परिवर्तन के शब्द लिखने हैं। प्रश्न 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तित किए हैं उनके वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे हिरन हिरनी, हिरन दौड़ रहा है, हिरन हिरनी दौड़ रही है। पुत्र पुत्री, राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं। इंदिरा जी जवाहरलाल की पुत्री थी। तो दोनों शब्द है उनको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 7 है, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। यहाँ पे एक कहानी दी गई है जो चित्र पे से चित्र के ऊपर से आपको लिखनी है। 5 चित्र दिए गए यहाँ पे, 2, 3, 4 और 5। पांचों चित्रों में से जो घटना है उनको आपको कहानी के रूप में लिखनी है। पहले चित्र में 4 पशु, 3 पशु और 1 पक्षी दिखाए गए हैं, मतलब वो सब मित्र है। दूसरे चित्र में सब बातें कर रहे हैं। तीसरे चित्र में हिरन को कोई शिकारी ने पकड़ लिया है। चौथे चित्र में जो चूहा है वो हिरन की झाली काट देता है। और 5वें चित्र में सब लोग भाग जाते हैं। इस तरह से पूरी घटना लिखनी है। हर एक चित्र के लिए 2 या 3 वाक्य आप लिखो तो 15-20 वाक्य हो जाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? कोई बता सकता है नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? हाँ, इलाइजा। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया था? नेपोलियन लड़की को पैसे दिलवाने के लिए अपने घर ले गया था। उससे जो नुकसान हुआ था उस लड़की का, उसको भरपाई करने के लिए, पैसे दिलवाने के लिए घर ले गया था। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। इसी तरह से और ये जो 2 प्रश्न है उसके उत्तर आप खुद ढूंढिए। प्रश्न 2 है, क
अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। लॉकडाउन में आप घर में मोहल्ले में ही रहे हैं, वहाँ पे कोई घटना आपने देखी हो तो वो लिखनी है। प्रश्न 2 ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। इस इकाई के आधार पर जो 2 प्रसंग यहाँ पे दिए गए हैं, उन दोनों प्रसंगों पे आधारित 5 प्रश्न आपको बनाने हैं जो आप अपने मित्रों से पूछना चाहते हैं। प्रश्न 3 है, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। परिच्छेद फिर से लिखना है और अनुवाद गुजराती में इसका अनुवाद भी करना है। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, पूर्ण विराम। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, अल्प विराम, दूरदर्शिता, अल्प विराम, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, पूर्ण विराम। जहाँ वे सुशील, पूर्ण अल्प विराम, कोमल, अल्प विराम, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर से वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी, पूर्ण विराम। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी, वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थीं, पूर्ण विराम। ये जो परिच्छेद है उसको हमें गुजराती में भी अनुवादित करना है। योग्यता विस्तार, गांधी जी और नेपोलियन के बारे में परिचय प्राप्त कीजिए। लॉकडाउन में सभी लोग मोबाइल का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं और जो नहीं करना जानते थे वो भी उन्होंने भी सीख लिया है। तो गूगल में से, यूट्यूब में से गांधी जी और नेपोलियन के बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। महापुरुषों के जीवन की घटनाओं का संकलन कीजिए। ये एक प्रोजेक्ट है। कोई महापुरुष के जीवन की कौन कौन सी घटना है वो किसी अखबार में छपती है, कहीं पुस्तक में आपको मिलती है, तो उसका संकलन करके एक अंक तैयार करना है। इस इकाई में भाषा सज्जता के रूप में हमें कहावतें दी गई है। कहावतें पढ़ने से पता चलता है कि उनमें शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है। कहावत का पूर्ण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। कहावत का प्रयोग किसी बात के समर्थन या खंडन के लिए किया जाता है। तो हम देखते हैं कहावतें और उनके अर्थ। ऊंची दुकान, फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते हैं ऊंची दुकान, फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब है एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एक दोष उसमें था और दूसरा भी लग गया। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है, उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उसके बाद है कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गई, मतलब एक
मुसीबत तो गंगू के पास थी, निर्धन था और उसके ऊपर उसकी नौकरी भी छूट गई, तो एक मुसीबत थी और दूसरी मुसीबत आ गई। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियां हैं, एक साधारण गायिका है और एक प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर है। तो साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से नहीं करनी है। कोयले की दलाली में हाथ काला। बुरे का साथ रहने पर बुराई मिलती है। उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काला। बुरे लोगों का साथ दोगे तो बुराई ही मिलेगी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब अपना नुकसान वो सहन कर सकते हैं लेकिन दमड़ी माने पैसे खर्च नहीं कर सकते। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो डींग हाँकते हैं वे काम नहीं करते। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या, तृतीय भी न आ सका। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो पहले से डींगे हाँकते हैं, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, वो कार्य संपूर्ण नहीं कर पाते। तब जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, ऐसे हम कहते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे। प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। जिसकी प्रसिद्धि बहुत हो लेकिन जो सत्य है वो बहुत कम हो या ना हो, उसे हम कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। उसके बाद है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिल सकता। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो उसमें आम नहीं लगेंगे, उसमें कांटे ही होंगे। सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। आप जैसा काम करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है।